सविता, सब नीचे गिरा रही हो। हर बार मैं आपको मुसीबत में डालती हूँ, बनाती कम, बिगाड़ती ज्यादा हूँ। ये काम भी मैंने बिगाड़ दिया। अब जाके परिवार में कुछ अच्छा हो रहा था, मैंने वो भी नहीं होने दी। सविता, तुम खामखा, देखो ये छोटी मोटी गलतियां सबसे होती रहती हैं। छोटी मोटी? पूरे 4 लाख का नुकसान हुआ है। जितनी गुणी और निपुण बनती हूँ उतनी हूं नहीं। 1 नंबर की नालायक हूं मैं। आप ना सही डांट लगाते हो मुझे आप कुछ करने ही मत दिया करो। मेरी वजह से कुछ अच्छा नहीं होता। देखो सविता, इस वक्त जो भी है हमारा, वो तुम्हारी वजह से है। हमारा परिवार तुम्हारी वजह से है। खबरदार, अगर कभी खुद को दोष दिया तो, और ये सब बातें भूल जाओ। ये अभी तुम कह रही थी ना, मुझे कुछ करने मत दीजिए। मैं भी यही चाहता था सविता, हमेशा, पर ऐसा हुआ नहीं। और जिस तरह से तुमने इस घर को संभाला है, तुम सच में गुणी हो, निपुण हो, और इसलिए मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं और ना कभी रोकूंगा। बाहर से भले मैं तुम पे कितना गुस्सा करूं, और अंदर से गर्व करता हूं तुम पर। हैप्पी दिवाली। ये आप मेरे लिए लाए? मुझे लगा ये रंग तुम पे अच्छा लगेगा। सविता, घर में शादी है। अगर तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं रही तो मैं दुनिया भर की लाइटें लगा लूं, सब फीकी की फीकी रह जाएंगी। बस इसी तरह मुस्कुराती रहो, और देखना, हंसी खुशी सारे काम होते रहेंगे। आज हल्दी है, कल मेहंदी होगी, देखना सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। और पैसे कहां से लाएंगे? खाने वाले का, टेंट वाले का, सबका बिल तैयार है। अरे तुम उसकी चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, अभी जाके ओमकार जी से और उधार लेकर आता हूं। और वो भी तो चुकाना पड़ेगा ना, उधार पे उधार चढ़ता रहेगा। बेटे की शादी है, और तुम्हारी खुशी के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं। हैप्पी दिवाली। थैंक गॉड, पैसे मिल गए।
यही है वो सारा गद्दा जो कल उनके घर गया था। एक एक गद्दा चेक करो, देखो वो कीमती सामान इसी किसी न किसी गद्दे में होगा। इनमें से तो किसी में कुछ भी नहीं है। वो जो श्रीवास्तव के यहाँ जो फंक्शन में गया है गद्दा, कहीं उसमें तो नहीं चला गया है? श्रीवास्तव के यहाँ? हाँ। चलो चलते हैं, चलो। अरे क्या हुआ? चलो। कुछ आवाज आई वहां से। अरे कोई चूहा होगा। हमें श्रीवास्तव के यहाँ जाना है, वो गद्दा मुझे चाहिए तो चाहिए, जल्दी चलो। अरे ओह गॉड, ये लोग तो लॉक करके गए। मैं क्या करूंगी? ओह नो, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। यार वो कहाँ मिलेगा? और कैमरामैन गोल्डी के साथ मैं गुंजन, ओडी न्यूज। एक मिनट। हाँ श्रेया, हेलो 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 गुंजन। अब हाँ श्रेया बोलना। मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, प्लीज तू कुछ कर ले। अरे वाह, आ गए हमारे दूल्हे राजा। अरे बड़े हैंडसम लग रहे हो। देखो देखो देखो, बैठो। हेलो, सब कुछ ठीक है ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे तुम्हारे दिमाग का क्या भरोसा, कब प्यार का पॉपकॉर्न उछलने लगे। श्रेया की याद तो नहीं आ रही है ना नवा बॉय? अच्छा सुन, तू चिंता मत कर, मैं अभी पापा को कॉल करके सब बताती हूँ। नहीं 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 नहीं, पापा को मत बताना, बेकार में परेशान हो जाएंगे। अब उनकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। प्लीज तू ही कुछ कर, कुछ रास्ता निकाल प्लीज गुंजन। श्रेया, पर मैं रिपोर्टिंग के लिए बाहर आई हूँ, पहुँचते पहुँचते तो मुझे शाम हो जाएगी। अगर अंकल को नहीं बताऊँ तो फिर किसे बताऊँ? प्लीज तू ही कुछ कर, कुछ रास्ता निकाल प्लीज गुंजन। अरे जवाब दो, तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो ना? सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है ना? हाँ, सब सही चल रहा है। गुड, यही चेक करने के लिए कॉल किया था। अब सिर्फ शादी और शादी के फंक्शन पे ध्यान दो, ओके? अब अच्छा लिसन, मुझे एक दूसरा कॉल आ रहा है, हम बाद में बात करते हैं। बाय। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। या कंफर्म? ओके, या श्योर। हाँ डन, मैं पहुंच जाऊंगी। कंफर्म मैं पहुंच जाऊंगी। जी, थैंक यू गॉड। अरे क्या हुआ? अरे संभल कर। अरे लेकिन हुआ क्या? मॉम, हमने जो ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजा था ना, वो उन लोगों को इतना पसंद आया, मेरा सिलेक्शन हो गया है। फिल्म का रोल? हाँ, बहुत बड़ी फिल्म है मॉम, उसमें मुझे रोल मिल गया। वाह बेटा वाह। मुंबई जाने से पहले ही तुझे अच्छी खबरें आने लगी। वैसे जाना कब है? 2 दिन में।
2 दिन बाद? हाँ, 2 दिन बाद तो तेरी शादी है बेटा, कैसे जाएगी? मॉम, शादी वादी होती रहेगी, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं ये चांस नहीं गंवाने वाली। पर बेटा तेरे पापा। आई डोंट केयर, मैं तो भाग रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। अरे बेटा पर मुंबई? किससे गप्पे मार रहे हो तब से? प्रीति भाभी से। जब देखो प्रीति भाभी से बातें करते रहते हो। अभी ना फोन को थोड़ा साइड पे रखो, समझे? झट मंगनी पट ब्याह मम्मी करा तो रही है ना। हाँ। थोड़ा तो सब्र कर लो हीरो। मम्मी, इनको हल्दी वल्दी लगाना कहाँ ही पसंद होगा, ये तो टैटू वाली जनरेशन है। अच्छा, प्रीति भाभी के नाम का टैटू कब करवा रहे हो? हाँ, बस बस, कितना छेड़ते हो उसको। बैठ जा बेटा। माया, धागा देना। ये ले। ये धागा पहना रही हूँ तुझे, इसे उतारना मत, ये तुझे बुरी नजर से बचाएगा। हाँ, शादी होने तक तू घर से बाहर कदम नहीं रख सकता। अरे अरे करता हूँ ना बात। अरे मैं बात करूंगा, फोन करूंगा बाद में। हेलो हेलो, बैटरी चला गया, मसले ही खत्म नहीं होते यहाँ। नहीं ये तो मेरे। सुनिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये आपके लिए है भी नहीं, ये सविता जी के लिए है। ये आप उन्हें दे देंगे? सासू माँ के लिए? जी। हाँ, जरूर जरूर। थैंक यू, हैप्पी दिवाली। आपको भी। अदिति बेटा, दिया लेके आना। मैं अभी लेकर आती हूँ। सासू माँ, हाँ। ये आपकी दोस्त ने भेजा। अच्छा, यही रख दीजिए। मम्मी, हाँ, ले आई दिया। भाभी, लाओ इधर लाओ। अरे कहाँ जा रहा है? मैं आता हूँ मम्मी, अरे बैठ बेटा। मैं आता हूँ, वॉशरूम से आता हूँ। हाँ अरे हेलो। हेलो वैभव। हाँ गुंजन, क्या हुआ? अरे तुझे पता है, क्या? श्रेया को वहाँ से जल्दी निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। प्लीज जल्दी कुछ करो वैभव। अरे वो श्रीवास्तव के यहाँ भी गद्दे नहीं मिले यार। अब कहाँ ढूंढे उसे? पता नहीं कौन सा हीरा जड़ा हुआ उसमें। एक गद्दा नहीं ढूंढ पा रहे तुम लोग? दोबारा चेक करो। इस तरीके से तो कोई औरत 2 ही केस में करती है, या तो उसके पति का कुछ चक्कर होता है या फिर कोई पैसे का लफड़ा हो। ढूंढो, इसी किसी न किसी गद्दे में वो पैसा मिलेगा तुम लोगों को। एक एक कोना गद्दे का चेक करो। उधर देखो, कुछ है क्या? इधर देखो, नीचे वाला गद्दा चेक करो। तुम भी देखो उधर। अरे कौन है ये लड़की? और इसके हाथ में तकिया कैसा है? पकड़ो, छीनो तकिया। इधर तो तकिया। छोड़ो, ये मेरा है। छोड़ो।
वैभव, 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 कहाँ चला गया ये? अरे क्या कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? तब से यही पहरेदार बन के खड़ी हो, क्या उड़ के चला जाएगा? अरे यही था, पता नहीं कहाँ चला गया ये भी। वैभव, अरे ये तो खिड़की से उड़ के चला गया। हाँ, लेकिन गया कहाँ? अरे क्या? चलो जल्दी सासू माँ को बताना पड़ेगा। श्रेया, उठो, आग लग रही है, उठो। सविता क्यों इतनी चिंता कर रही है? आ जाएगा ना, यहीं कहीं गया होगा। मैंने वैभव से खास बोला था कि शादी तक दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखेगा। नहीं, दरवाजे से बाहर कहा होगा ना आपने, लाडले खिड़की से निकल लिए। हल्दी का फंक्शन आधे में छोड़ के चला गया, मेहमान भी उसका इंतजार करके चले गए। अरे मम्मी टेंशन मत लो, आ जाएगा वो। हो सकता है दोस्तों से मिलने गया हो। मैडम जी, लाइटें लग गई हैं, स्विच ऑन करूं? अरे इसमें पूछने की क्या बात है भाई, सासू माँ ने इतना खर्चा किया है, दिखाओ जरा जला के। जाओ जला दो। वाह सासू माँ, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। हाँ, एकदम शादी वाला घर लग रहा है अभी। पापा, ये देखो लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही है ना। क्या हुआ? आप ओमकार जी से मिलने गए थे ना, पैसों के लिए? नहीं दिया, बोले पहले ही इतना बड़ा रिस्क लेके उधार दिया था और नहीं दे सकता। अरे पर बिना पैसों के शादी का खर्चा कैसे चलाएंगे? अरे 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 अब ये लाइट को क्या हुआ? अभी लाइट जाना था, वो भी दिवाली के दिन। पर बाहर तो सबकी लाइट है, लगता है हमारी ही नहीं है बस। क्या सिर्फ हमारे घर की लाइट गई? हाँ। अरे वो हीरो, क्या बात है ये? हाँ, ऐसी कैसी लाइटिंग की है कि फ्यूज ही उड़ा दिया? भैया जी, फ्यूज वगैरह सब एकदम बराबर है। मुझे तो लगता है बिजली विभाग वालों ने आपके घर की बिजली पीछे से ही कट कर दी है। अरे हमको कौन सा छुपम छुपाई खेलना था जो बिजली कट कर दी है? पूरे रतलाम में हमारे घर मिला था। ऐसी बात कर रहा है? अरे भैया जी, आप लोगों ने बिजली का बिल ही नहीं भरा होगा, इसलिए कट गई होगी लाइट। नहीं नहीं, मैंने तो रोहित को पूरे पैसे दिए थे बिल के। रोहित, बिजली का बिल भरा? क्या हुआ? अंधेरे में सुनाई भी नहीं देता क्या? क्या पूछते तेरी मम्मी? बिजली का बिल भरा था ना? वो पापा, वो बिजली बिल का, मैं बिजली बिल भरना भूल गया। भूल गया? बिजली का बिल भरना ही भूल गया? घर में शादी है, दिवाली चल रही है और तू बिजली का बिल भरना ही भूल गया? सॉरी पापा। क्या सॉरी, क्या सॉरी रोहित? आराम से, आपका बीपी बढ़ जाएगा। सविता, तुम सिर्फ बचाव करती रहो अपने बेटों का। अब जाने दीजिए ना,
त्योहार का दिन है। अंधेरे में मनाएंगे त्योहार। अंधेरे में चमकता हुआ सितारा सासू माँ की आंखों का तारा। कहाँ थे यारा? लाइट्स क्यों ऑफ है? बाकियों के घर की तो लाइट जल रही है। हमारे बड़े भैया ने ना ये दिवाली गिफ्ट दी है, इसलिए हमारे घर की गई है। वो सब छोड़, पहले बता तू कहाँ था? श्रेया के पास। मसले नंबर 2। उस लड़की से कोसों दूर रहने को कहा था मैंने, फिर भी अपनी हल्दी छोड़ के तू उससे मिलने चला गया। मम्मी उसकी जान खतरे में थी, इसलिए उसे बचाने गया था। और रही बात गद्दे की, तो हमारे गद्दे जले नहीं थे, वो गद्दे वाले झूठ बोल रहे थे। वो उसी गद्दे के पीछे पीछे गई ताकि हमारा पैसा मिल सके, और उन्होंने फिर उसे घेर लिया और मैं तो सही समय में पहुंच गया, नहीं तो नहीं पता उसके साथ क्या हो जाता। मतलब वो अपनी जान की परवाह किए बगैर सासू माँ का गद्दा लाने चली गई? जी, पर अब कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पहले गद्दे नहीं जले थे, अब जल गए। मतलब इतने एक्शन और ड्रामे के बाद भी पैसे हाथ नहीं लगे? पैसे गए तो गए, कोई बात नहीं। माँ लक्ष्मी ने उस लड़की की जान बचाई, बहुत बड़ी बात हुई। तुम बस अपनी माता की भक्ति करना मत छोड़ना सरिता। देखो क्या हाल कर दिया इस घर का तुम्हारी लक्ष्मी माँ ने। बेटे की हल्दी अधूरी रह गई, दिवाली अंधेरे में कट गई है, और शादी के खर्च के जो पैसे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। कुछ ज्यादा कृपा नहीं कर रही है तुम्हारी लक्ष्मी माँ हमारे इस घर पे? बेकार की माला जपती हो तुम सविता, बेकार की। याद रखना, तुम्हारे इस घर को मुड़ के भी नहीं देखने वाली तुम्हारी ये लक्ष्मी माँ